कांग्रेस पार्टी बाड़मेर के अंदर 3 से 4 गुट बने हुए। देखिए पूर्व विधायक मेवाराम जैन 15 वर्ष तक रहे हैं, उनके बारे में भी है वो भी आए और वो वापस चले गए, वो आपके साथ में हैं। देखिए सारे देश के संविधान की जीत हुई है, देश की युवाओं की जीत हुई है, देश के विद्यार्थियों की जीत हुई। युवा जब भी आवाज उठाता है तब सियासन को हिलना पड़ता है। बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज है वो और कैंडल मार्च किया गया है। किस उद्देश्य के साथ, किस संदेश के साथ ये आज है वो कैंडल मार्च निकाला गया सर? देश के संविधान की जीत हुई है, देश की युवाओं की जीत हुई है, देश के विद्यार्थियों की जीत हुई। उसको बनाने के लिए आज ये कैंडल मार्च का आयोजन किया। क्या कुछ मानते हो जो राहुल गांधी है वो प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता के रूप में कितने सफल हो पा रहे हैं? राहुल गांधी देश के युवाओं के साथ में खड़े नजर आए। देश के युवा जब सड़क पर थे तो राहुल गांधी सड़क पर थे। देश के युवाओं का खून जब सड़क पर टपक रहा था, राहुल गांधी का खून भी उन्हीं दिल्ली की सड़कों पर टपक रहा था। तो इतने देरी से पहुंचे, 15 से 17 दिन हो चुके थे, उसके बाद में राहुल गांधी जी के जो सालों से इस आवाज को आप सुनो, कितने सालों से राहुल गांधी जी शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए, पेपर लीक के संदर्भ में, रोजगार के संदर्भ में, आप ये चंद दिन नहीं देखो, सालों से राहुल गांधी जो कह रहा था, आखिर के अंदर देश उसके साथ खड़ा रहा, मजबूती से खड़ा रहा। क्या कुछ मानते हो ये केवल स्टूडेंट की जीत है या फिर कांग्रेस ये शुरुआत है, ये पहले कदम है, जागरूकता है स्टूडेंट की, ये पहला कदम है, पहला कदम है, ये छात्रों की जीत है, ये देश के युवाओं की जीत है, किसी एक दल की जीत नहीं। एक दल की जीत है। कांग्रेस के युवा नेता ठाकराराम माली भी हमारे साथ मौजूद है। सर आज ये जो कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है? देखिए, जो पूरे देश के अंदर जो भारत के युवा और हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उस लड़ाई की जीत हुई है, युवाओं की जीत हुई है। और पूरे देश के अंदर एक ही संदेश गया है कि युवा जब भी आवाज़ उठाता है तब सियासन को हिलना पड़ता है और सरकार को झुकना पड़ता है, और वही हुआ है। युवाओं की आवाज़, छात्रों की आवाज़ पूरे देश के अंदर गूंज उठी और सरकार को झुकना पड़ा। राहुल गांधी है वो वहाँ जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पर बहुत देरी से पहुँचे, 15 से 17 दिन वो अनशन होने के बाद में पहुँचे, तो क्या कुछ? देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा से, जिस दिन से ये पेपर लीक हुआ है उस दिन से ही राहुल गांधी जी अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेटों में प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों से संवाद कर रहे थे और हर जगह उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अनशन पर लेट पहुँचे, राहुल गांधी जी पहले दिन से ही धरने में और लोगों के साथ में छात्रों से संवाद कर रहे थे और इस छात्रों की आवाज़ को मजबूती से उठा रहे थे। क्या मानते हो सर, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था केवल इस्तीफे तक ही सीमित था या फिर आगे और बढ़े? नहीं, बिल्कुल इस्तीफे तक सीमित नहीं था, ये तो शुरुआत है। अब आने वाले समय के अंदर आप खुद देखोगे कि जब युवा आवाज़ उठाता है तो सरकारों को झुकना पड़ता है और सरकारों को गिरना भी पड़ता है, और यही स्थिति आने वाले समय में भाजपा की होगी। क्या जो ईवीएम को लेकर के मामला पश्चिमी बंगाल का था उसके ऊपर भी कोई धरना देने वाले हो या फिर उसके ऊपर भी? देखिए, जो भी पार्टी निर्देश करेगी उसके साथ में हम सारे कांग्रेसी एकजुट होकर कार्य करेंगे। आगे का कदम सर? जो पार्टी निर्देश देगी। जो पार्टी निर्देश देगी। तो क्या ये केवल जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों की मेहनत थी या इसमें कांग्रेस पार्टी का भी? देखिए, ये श्रेय पूरे भारत के युवाओं का था और उसके अंदर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और भारत के हर युवा इसके अंदर भागीदारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी कांग्रेस पार्टी के है वो नेता लोग मेरे साथ मौजूद है। सर आज है वो कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ? देखिए, देश के अंदर जो वर्तमान में स्थितियां चल रही है उसको देखते हुए देश के 70 आंदोलित थे और आज उनके आंदोलन की जीत हुई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार को देना पड़ा और पूरे देश के युवाओं के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जो ये बातें करते थे कि हमारे सिलेबस में भी इस्तीफा नाम की कोई चीज़ नहीं है, और राजनाथ सिंह जी के बयान आपने देखे होंगे, लेकिन अब से इस्तीफे की भी शुरुआत हो गई है और इनकी उल्टी गिनती भी आज से शुरुआत हो गई है। क्योंकि जिस हवाबाजी के अंदर, जिस झूठ के साथ में, जिन अफवाहों के साथ में, जिस द्वेष भाव के साथ में ये सत्ता के अंदर आए, आज उन्हीं ने जो स्थिति पैदा की, उन्हीं स्थितियों का आज उनको खुद को सामना करना पड़ रहा है और ज़्यादा दिन तक झूठ नहीं चलता। आखिर क्या कुछ जीत होती है? कुछ मानते हो ये विद्यार्थियों की जीत है, विद्यार्थियों की मेहनत है या फिर कांग्रेस पार्टी की? देखिए, विद्यार्थियों और कांग्रेस पार्टी ने विद्यार्थियों के आंदोलन का साथ दिया और हमेशा कांग्रेस पार्टी शिक्षा की बात करती है और शिक्षा के अंदर जो भी नई शिक्षा नीति के अंदर कमियां आ रही है
और जो वर्तमान स्थिति के अंदर शिक्षा के अंदर जो सुधार करना है, बदलाव करना है, उसके पक्ष धर रही है हमेशा कांग्रेस पार्टी और युवाओं के साथ में रही है। आज युवाओं के आंदोलन की जीत हुई और इनके अहंकार की टूटने की शुरुआत हुई और अहंकार और घमंड इनका चकनाचूर हो गया और ये शुरुआत है। अब आगे आगे देखते जाना और एक अमूलचूल परिवर्तन आएगा, पूरा बदलाव आएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा एकता की बात करती है, लेकिन आज यहाँ पर देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी बाड़मेर के अंदर 3 से 4 गुट बने हुए। देखिए, कांग्रेस पार्टी बाड़मेर में बात करो, चाहे राजस्थान में करो या दिल्ली में करो, हर जगह एक है, मजबूत है और मजबूती के साथ में आगे भी आपको देखने को मिलेगी और हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, चाहे पंचायती राज चुनाव हो, चाहे असेंबली के हो, चाहे देश के राष्ट्रीय चुनाव हो, हर जगह बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन 15 वर्ष तक रहे हैं, उनके बारे में भी है वो भी आए और वो वापस चले गए, वो आपके साथ नहीं है। देखिए, सारे कुछ प्रश्नों का उत्तर इनके पास भी नहीं है, कुछ प्रश्नों का उत्तर इनके पास नहीं है, तो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी गुटों में बंटी हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी खुद अगर एकत्रित नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बयां होता जा रहा है।